मेरे प्रिय वोटरों, आपको ज्ञात होगा कि बकौली विधानसभा क्षेत्र में 2024 की चुनाव हो रहा है। ये चुनाव हमेशा आपके लिए 5 साल में आता है, एक मौका आता है। ये मतदान नहीं है, ये मतदान का आपको मिला हुआ एक अधिकार है और आप अपने मत का अधिकार जिस तरह से उपयोग में लाओगे वैसी ही सरकार बनती है। अगर आप गलत कैंडिडेट को चुनते हो तो आपकी सरकार गलत होगी और वो आपके लिए कुछ नहीं करेगी। हमारे देश में जितनी भी जो समस्याएं पैदा हुई है, ये जो चुनाव होता है, ये समस्या के समाधान के लिए होता है, हमारी समस्याएं सुलझाने के लिए होता है। लेकिन इस देश के अंदर में, इस महाराष्ट्र के अंदर में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, मनसे, आप पार्टी, ये सभी पार्टियां पूंजीपति लोगों की पार्टियां हैं। ये चुनाव गरीब और अमीर के बीच में होता है। यहाँ में अमीर जीतता है और गरीब की पार्टी हारती है। ये क्यों हारती है? क्योंकि आप अमीरों ने दी हुई लालचों पर अपना मतदान करते हो, अपना मत देते हो, अपना वोट देते हो। वो हमें नए तरीके से लोगों ने वादे करते हैं, और हमें फुसलाते हैं, बहकाते हैं और हम उनको वोट देते हैं। हम वोट देते हैं जाति के नाम पर, हम वोट देते हैं धर्म के नाम पर। इसका हम फायदा उठा के हमारे साथ में हमेशा धोखेबाजी करते हैं। कौन धोखेबाजी करता है? अमीर करता है। किसके साथ करता है? गरीब के साथ करता है। क्यों करता है? क्योंकि हमने उसको फिर वोट दिया है, अपने वोट की कीमत नहीं जानी है। जिन लोगों ने ये समस्याओं की जड़ है इस देश के अंदर में जो पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी, राष्ट्रवादी, सेना, ये जो पार्टियां समस्या की जड़ है, और समस्या की जड़ अगर ये पार्टियां हैं तो इन पार्टियों को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। इन पार्टियों की सरकार को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। इनके उम्मीदवार को तुमको हराना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है कि हम कांग्रेस के नेता, बीजेपी के नेता, सेना के उम्मीदवारों को चुन के देते हैं, राष्ट्रवादी के उम्मीदवारों को हम चुन के देते हैं और ऐसा चुनाव में वो लोग चुन के आते हैं और हमारे एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी लोगों के अधिकारों को छीनने का काम करते हैं, हमारे लोगों को बेरोजगार बनाने का काम करते हैं। खाजगीकरण करके सारे सरकारी उपक्रम बंद किए जाते हैं और वो करोड़पतियों को, पूंजीपतियों को बेचे जाते हैं। क्यों बेचे जाते हैं? उनको मालूम है ये लोग हमें बार बार वोट देते हैं, इनको अकल नहीं है, तो यही सोचते हैं इनको अकल नहीं है, इसलिए हमें वोट देते हैं, हमें सरकार में लाते हैं। इनको मूर्खों को कुछ देने की जरूरत नहीं है। चलो इनको 5 किलो चावल देते हैं। क्या बोलते हैं? 5 किलो चावल देते हैं, 5 किलो राशन। ये राशन नहीं, तुम्हारे लिए कुपोषण है। ये राशन नहीं, तुम्हारे लिए कुपोषण है। इसमें कोई विटामिन नहीं है, इसमें कोई जीवन सत्व नहीं है। ये खा के तुम्हारे बच्चे कमजोर होंगे। तुम्हें रोजगार चाहिए, 500 रुपये रोज कमाने के लिए आना चाहिए और 50 रुपये किलो के चावल लेने के लिए आना चाहिए। लेकिन ये सरकार वो स्थिति पैदा नहीं हो रही थी। वो चाहती है कि लोग लगे रहे, ये एजुकेशन नहीं ले सके, इनको एजुकेशन की जरूरत नहीं है, शिक्षा इसकी महंगी कर दी है। सारे सरकारी स्कूल जिससे हमारे बच्चे फ्री में पढ़ते थे, तो स्कूल को इन्होंने बंद कर दिए। फिर क्या हुआ? अभी ये स्कूल अगर बंद हो जाते हैं तो यहाँ में जो कर्मचारी काम करते हैं, इसकी तनख्वाह वो बचा लेंगे। ये बचा के कहाँ करेंगे? पूंजीपतियों के जेब पे डालेंगे, उनके घरों तक पहुँचाएंगे, अपने घरों तक पहुँचाएंगे और फिर प्राइवेट स्कूलों में हमारे बच्चे जो पढ़ने के लिए जाएंगे वो फीस नहीं भर पाएंगे, तो वो फिर कमजोर पढ़ाई होगी उनकी, वो घर में बैठे रहेंगे और फिर से ये देश में हमारे लोग SC, ST, OBC के बहुजनों के लोग ये पहले के जैसे
अनपढ़ बन जाएंगे। तो इन्होंने हमको अनपढ़ बनाने का कार्यक्रम किया है। लेकिन हमारे ओबीसी भाई लोग ये बोलने में लगे हैं कि बहुजन समाज पार्टी ये महारों की पार्टी है, ये बहुतों की पार्टी है भाई साहब। और ये भी पूछते हैं कभी कभी कि बाबा साहब ने तुम्हारे लिए तो आसन किया था, हमारे लिए क्या किया। 1990 में जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, इसमें हमारी पार्टी का बहुजन समाज पार्टी का योगदान है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष माननीय कांशीराम जी ने एक नारा दिया था वीपी सिंह के जमाने में, बोले मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। ये नारा देके आप लोगों को बनाने का काम किया और वीपी सिंह को धमकी देके तुम्हारे लिए मंडल कमीशन को लागू करवाया। लेकिन ये पूंजीपति लोग, ये अरबपति लोग, ये स्वर्णवादी लोग, कुछ मानसिकता वाले लोग कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट गए और आपके आरक्षण के लिए 10 साल के लिए रोक लगा दी। और नियम जब लेके आए इनके जजों ने जो बोलेंगे सिस्टम से जज बनता है, बाप का बेटा, उसका बाप जज, उसकी माँ जज, उसका बेटा जज, इन्होंने निर्णय किया कि 52% ओबीसी को अधिकार न दिया जाए, इनको 27% दिया जाए। अब संख्या इनकी 52% और इनको अधिकार दे रहे हैं 27%, फिर भी ये लोग बड़े खुश हैं। और बोलते बाबा साहब ने क्या किया? अरे बाबा साहब ने 1950 में एससी को आरक्षण दिया, उसी दिन बोला कि ओबीसी को भी आरक्षण देना होगा। तब गांधी नेहरू कांग्रेसी लोग बोलने लगे तुम ओबीसी की बात मत करो, तुम दलितों की बात करो, ये लो अरे दलितों के लिए, हमारे ओबीसी के लिए मत पूछो, ओबीसी हमारे कांग्रेसी है। हाँ, हमारे टोपी पहनने वाले लोगों को पहला खुशरा मत, उनको आरक्षण की जरूरत नहीं है। और ओबीसी लोगों ने भी क्या बोला, हमारे घर में 30-40 एकड़ जमीन है, 50 एकड़ जमीन है, हमारे बच्चों को अछूत होने की जरूरत नहीं है। ये अछूतों के लिए है आरक्षण, अछूतों के लिए नहीं था। आरक्षण मागास वर्गीय लोगों के लिए था, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए था, जिसे हम ओबीसी बोलते हैं, अगर बैकवर्ड बोलते हैं उनके लिए था। एससी एसटी ओबीसी सब बैकवर्ड थे, लेकिन बैकवर्ड अति बैकवर्ड, मोस्ट बैकवर्ड, बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड ये 2 वर्ग थे। तो मोस्ट बैकवर्ड को मिला गया, लेकिन बैकवर्ड को नहीं मिला था। 1990 में हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी ने काम करके दिखाया, ये करिश्मा करके दिखाया। लेकिन आप लोग नहीं तो पूछते कि बहुजन समाज पार्टी ने हमको ये अधिकार दिया करके, तुम आप बोलते हो कांग्रेस ने अधिकार दिया, बीजेपी ने अधिकार दिया, सेना ने अधिकार दिया, और शिवाजी बोलते हैं, जय भीमराय बोलते हैं, जय शिवराय बोलते हैं, हमें मूर्ख बनाते हैं, जय बोले बोलते हैं, हमको मूर्ख बनाते हैं। और हमारे लोग उनको वोट देते हैं और इस देश के अंदर में उनकी बार सरकार बनाते हैं, बार सरकार बनाते हैं, सरकार को बनाते हैं, लेकिन इनको सीटें नहीं मिलती, इनको बहुमत नहीं मिलता है। उधर में 3 है, एनडीए में 3 और इंडिया में 3, एनडीए में 3 और इंडिया में 3 घटक है। और ये तीनों तीन काम बिगाड़ने का काम करते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, बंदरों की तरफ भागते हैं पैसा कमाने के लिए और सरकार बनाते रहते। कभी कांग्रेस बनाती, कभी बीजेपी बनाती, लेकिन कांग्रेस में जाके बीजेपी वाले सरकार बनाते, बीजेपी में आके कांग्रेस वाले सरकार बनाते। और तुम्हारी समस्या, किसी के भागदौड़ में तुम्हारी समस्या कोई भी हल नहीं करता, इस भागदौड़ में तुम्हारी समस्या कोई हल नहीं करता और तुमको बेरोजगार बनाता है। तो अभी तो भी आप समझ लो भाई साहब, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सब किसानों की समस्या, एमएसपी नहीं मिलती, बिजली नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता, फिर भी किसान भाई इनको वोट देता है। हरियाणा का किसान देखो, पंजाब का किसान देखो, 3 किसानों को लाख मार के वापस लेने के लगाया। और हमारे किसान लोग आज भी कांग्रेस बीजेपी के पीछे में भाग रहे हैं। नाना भाव बटोले, 4 बार आमदार, 1 बार खासा, क्या किया है? कुछ विकास हुआ होता तो ऐसा नहीं होता। हमारे देश, हमारे महाराष्ट्र के जितने भी सरकारी उपक्रम है, जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट पर हमारे लोग लाखों संख्या में काम कर सकते हैं मराठी मानव, वो सारे उद्योग, सारे प्रोजेक्ट, सारे उपक्रम गुजरात के दो क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे? गुजरात के दो झूठे लोग गुजरात में लेके जा रहे हैं। मतलब महाराष्ट्र के उपक्रम, सरकारी उपक्रम प्रोजेक्ट गुजरात में लेके जाएंगे और गुजराती खाली उस पर बात करेगा क्या?
हाँ, महाराष्ट्र में राज गुजराती करेगा, उधर में राज गुजराती करेगा, तो महाराष्ट्र का मानव क्या करेगा? और ये महाराष्ट्र के जो कांग्रेस बीजेपी वाले हैं, राष्ट्रवादी वाले हैं, सेनावादी है, उनके फितरत को है धन कमाने के लिए, करोड़पति बनने के लिए गरीबों का खून चूस रहे हैं और गरीबों के वोट लेकर उनको बर्बाद कर रहे हैं। तुम्हारे बच्चों की शिक्षा बर्बाद की, उनको रोजगार कुछ किया है, फिर भी आप लोग उनको वोट देते हो। तो क्या 100 रुपये का स्टैम्प पेपर 500 रुपये चला, इसलिए आप वोट देना चाहिए। 5 किलो राशन देता, इसलिए आप वोट देना चाहिए। किस आधार पर हम वोट देना चाहिए? हमें जाति धर्म के आधार पर वोट नहीं देना चाहिए। हमें इस देश के अंदर में समाज की स्थापना करने के लिए वोट देना चाहिए। तुम्हारे समस्याओं का हल केवल बहुजन समाज पार्टी ये देश के अंदर में निकाल सकती है। इसका कारण ये है कि फुले शाह अम्बेडकर की विचारधारा है, ये शाह महाराज की विचारधारा है, ये शिवाजी महाराज की विचारधारा पर धनुष पार्टी है। लेकिन ये गलत को जाती है। ये 90% शोषित समाज की पार्टी है और 10% 20% की पार्टी नहीं है। इसलिए हमारी पार्टी को आप हराते हैं, अब मत हराओ। हमारी पार्टी को हरा के, अपनी पार्टी को हरा के आप खुद हार रहे हो, आप खुद बेरोजगार बन रहे हो, आपके बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। जाहिरा हमारे एक ट्रेंड बढ़ गया सरकार का, जाहिरात निकालो पुलिस भर्ती, जाहिरात निकालो कर्मचारियों की भर्ती की, और भर्ती में क्या होता है? 500 रुपये 1000 रुपये उसकी फीस होती है। 5-20 लाख आदमी जाते हैं 15 जगह के लिए, और उसका पैसा वो लोग पैसा जमा करते सरकारी खाते में, लेकिन भर्ती नहीं करते, कैंसल कर देते। पुलिस की भर्ती कैंसल, टीचर की भर्ती कैंसल। अरे बाबा, सारा पैसा तो बचा है तो कहाँ चला गया? ये सब उनके घरों में चला गया। 200 एकड़ जमीन बना रहे हैं लोग, अपने लिए बड़े बड़े कारखाने, दवाखाने, प्राइवेट दवाखाने खोल रहे हैं। सरकारी दवाखाना बर्बाद, प्राइवेट दवाखाना मालामाल। और दवाखाने किसके है, कारखाने किसके है? तो ये छोटे मोटे, और यही आने की बात है। यहाँ का आदमी आंध्रा खासो बनने के बाद में तमिलनाडु में जाके कॉलेज बनाएगा, तमिलनाडु में जाके जमीनें खरीदी करेगा, और यहाँ का आदमी क्या लगता है? अरे इसने कुछ नहीं बनाया। भंडारे में आके देखो, जितने खासदार आमदार है सब मिलकर 100 एकड़ जमीन ले रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं अपने लिए। तो हार भी गए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हरा दो एक बार, कांग्रेस की जमीन हरा दो एक बार, हाथी को दे दो, भारी से भारी बहुमतों से